तुमने ब्रजभूषण की बताओ। अच्छा नाराज हो भैया इतना मोदी जी से? हाँ, मोदी जी मेरी गर्लफ्रेंड लेके भाग गए इसलिए नाराज। डंका बजा दे देश विदेश में। किसने? मोदी जी ने डंका बजाया, लेकिन आवाज तो की आ रही है। बन गए हैं, जलसी रखते हो, गरीबों का मसीहा बन गए मोदी जी। ऊपर वाला ऐसा गरीब मुझे भी बनाते जिसके 10 लाख का सूट हो। ठीक है, गरीबों का बेटा। पहले तो इन्होंने लोगों को गरीब बनाया, फिर 5 किलो राशन दिया और बोला मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। वो भाजपा के हिंदू बहनों के लिए अच्छा काम किया, कुछ भी नहीं किया, मेरी बहन कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ तुझे भी पति बेवड़ा ही मिलेगा। अरे महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। अरे मैं कह रही हूँ ये सब लोग मुझे इकट्ठा कर दे, मोदी जी के लिए रात गुजार दूं, भाषण देते देते एक अच्छा ही ना बताऊं। के लिए कोई अच्छा नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया भैया। 30 साल में मेरी शादी हुई, क्या कर दिया मोदी जी ने? जब शादी होने को ही लॉकडाउन लगा दिया। देख भाई, सुन भाई मेरी बात, तू मुझसे 1 घंटा बात कर ले, पर मैं मोदी जी की एक तारीफ ना करूं। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा तो तू बोल कि चोर है। अरे भाई गलत बात है, बच्चा ऐसे नहीं बोलते। प्रधानमंत्री है, ठीक है? नहीं, मोदी चोर। किसने सिखाई ये बात? ये हम सब सीधे। अरे भाई नहीं बोलना ऐसे, ठीक है? चोर है, प्रधानमंत्री है। मोदी चोर है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी है। मोदी चोर है। बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में। आपने मैडम को ऐसे ऐसे सुनेंगे ना, आपका फेल हो जाओगे आप। मोदी चोर है। अरे रुको रुको, मैम भी फेल है। मैम भी फेल है। बाबू क्या नाम है? क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। अरे भैया कृष्णा बाबू नहीं बोलना, प्रधानमंत्री मोदी चोर है। लेता हूँ। सर कह रहे कि मोदी का गारंटी है, मोदी फिर से आएंगे। मोदी की गारंटी है, बिल्कुल। हाँ, मोदी की गारंटी है, करप्शन की गारंटी। मोदी की गारंटी है, कार्रवाई ना होने की गारंटी। मोदी की गारंटी है, देश में मणिपुर जैसी घटना की गारंटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश में संदेश खाली जैसी गारंटी भी मोदी की है। एक बात बताओ, ममता बनर्जी बहुत भ्रष्ट है, संदेश खाली पे कुछ नहीं किया। अरे सेंट्रल एजेंसियां तो हैं तुम्हारे पास, तुमने क्या किया उस पर, ये बताओ मुझे। सीबीआई इंक्वायरी करे, लेकिन ममता सरकार बचा रही, कह रहे हैं उनको। ममता सरकार बचा रही है, मतलब ममता सरकार अगर बचा सकती तो अपने भतीजे को ही बचा लेती। उस पर तो ईडी की जांच चल गई। बताओ मुझे, बात तो सही है। अगर ममता सरकार बचा ही सकती तो बाकी लोगों को बचा लेती। मतलब जब तुम्हारा पल्ला चले, वहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल है, ठीक है, तो तुम आरोप डाल दो। यार मुझे सीधे सीधे बताओ, ब्रजभूषण के मामले में किसने बचाया था? पॉक्सो एक्ट में FIR रजिस्टर्ड होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। क्यों नहीं करवाई तुमने ब्रजभूषण की, बताओ। आज नाराज हो भैया इतना मोदी जी से? हाँ, मोदी जी मेरी गर्लफ्रेंड लेके भाग गए इसलिए नाराज है। ठीक है, मतलब मैं देश का समर्थक हूँ, ठीक है? करना है बस मोदी जी का। देश का समर्थक, देशभक्ति करनी है, और जो देशभक्त होगा मोदी का विरोधक जरूर होगा। पूरा डंका बजा दे देश विदेश में। किसने? मोदी जी ने डंका बजाया, लेकिन आवाज तो की आ रही है। अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा संसद में? नेहरू के देश में हमारी संसद के अंदर 40% लोग क्रिमिनल हैं। ये सिंगापुर का प्रधानमंत्री कह रहा है अपनी संसद के अंदर कि भाई भारत में जो है डिक्टेटरशिप आ गई। तो मोदी नहीं तो कौन फिर 24 में? भाई मोदी नहीं तो कौन? मैं कहता हूँ देश में प्रतिभा ही प्रतिभा है, ठीक है? मोदी से बहुत अच्छे विकल्प हैं इस देश में। एक बंदे से देश नहीं चलता, ये डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। अच्छा लो एंड मिनिस्टर चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ मायावती को बना दो। शासन क्या होता बता देगी वो। शासन का बेटा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जलसी रखते हो, गरीबों का मसीहा बन गए मोदी जी। ऊपर वाला ऐसा गरीब मुझे भी बनाते जिसके 10 लाख का सूट हो। ठीक है, गरीबों का बेटा, मतलब ऐसा गरीब का बेटा है। मैं बताता हूँ मसीहा कैसे बने हैं। पहले तो इन्होंने लोगों को गरीब बनाया, फिर 5 किलो राशन दिया और बोला मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जिन मंदिरों को औरंगजेब के काल में नहीं तोड़ा गया, अंग्रेजों के काल में नहीं तोड़ा गया, उसको मोदी के हिंदू राष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। और बड़ी बात यह कि बनारस जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मंदिरों को गिराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं AI जनरेटेड वीडियो है। अरे मुख्यमंत्री जी, ये आपकी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा कि बंगाल के पुलों की फोटो खींचकर यहाँ यूपी में दिखा दो। बड़ी बात ये कि वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू,
हम लोग भाजपा के हिंदू नहीं है, वो भाजपा के हिंदू गूंगे और बहरे और अंधे हो चुके हैं। ना तो उनको टूटता हुआ मंदिर नजर आ रहा, ना देश में शंकराचार्य का अपमान नजर आ रहा, और ना ही उनको हिंदू बहन बेटियों की लुटती इज्जत और आबरू नजर आ रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कौन से हिंदू है? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। यही घटना जो बनारस में जो मंदिरों को गिराया गया, यही अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सड़क पर लेट चुके होते। लेकिन अभी तो वीएचपी भी बाहर नहीं आ रहा, बजरंग दल भी बाहर नहीं आ रहा, और तमाम जितने बड़े हिंदू संगठन हैं जो तलवारें बांट रहे थे, अब सब गूंगे और बहरे हो गए। एक और तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को निकालने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी ओर बनारस में जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये तो औरंगजेब बाबर के काल में भी जो मंदिर नहीं टूटे वो मोदी के शासन में टूट रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मेरी कुछ बेटी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन योगी जी बता रहे हैं कि ये एआई सब मोदी क्यों 3 बच्चे नहीं पाल पा रही मैं, या चांदनी चौक पे शॉपिंग नहीं कर पाई। अरे एक सरकारी नौकरी वाले की बीवी हूँ मैं, बताओ इतना नाराज है मोदी जी। अरे मोदी जी, मैं मेरे बस चले ना, मोदी जी को तो पता नहीं क्या कर दूं मैं। आ चुकी, इतना बहनों के लिए अच्छा काम किया, कुछ भी नहीं किया, मेरी बहन कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ तुझे भी पति बेवड़ा ही मिलेगा। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। अरे मैं कह रही हूँ ये सब लोग मुझे इकट्ठा कर देना, मोदी जी के लिए रात गुजार दूं भाषण देते देते, एक अच्छा ही ना बताऊं। के लिए कोई अच्छा ही नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया भैया। 30 साल में मेरी शादी हुई, क्या कर दिया मोदी जी ने? जब शादी होने को आई लॉकडाउन लगा दिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने सुधरे ना, पैसे उधार नहीं दिए हैं, पैसे इकट्ठे करे, नौकरी करी, जब जाके शादी करी। महिला को सशक्त बनाए, महिलाओं के लिए काम करते, आरक्षण बिल भी लेके भैया कुछ नहीं करा, आरक्षण बिल भी लेके कुछ नहीं करा। बस मोदी जी को बिल चाहिए और जीएसटी चाहिए, 3 बच्चे ना हो जाए। बताओ, सास ससुर को 3 से ज्यादा चाहिए, बताओ। लड़की हो गई, बेटा ना चाहिए, मर ले जाएगा कंधे पे, तू तो आने से रही। तो इतना नाराज हो गए हैं, आपके लिए जी रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अपनी बीवी के लिए नहीं जिया, हमारे लिए तो क्या जिएगा। किले में जावे तो 50 रुपए और मांगे, नास पिट्टे हैं। मोरा चाट वाला 60 रुपए का पत्ता दे रहा, मुझे बता, मुझे 60 रुपए का बता, 60 रुपए से दूंगी मैं, 60 रुपए की तो सब्जी लाके बनाऊंगी। समझे दया? समझ गया। ये बताओ, मोदी जी कह रहे हैं गरीबों का मसला। देख भाई, सुन भाई मेरी बात, तू मुझसे 1 घंटा बात कर ले, पर मैं मोदी जी की एक तारीफ ना करूं। मैं तुम्हारे केजरीवाल की 1000 तारीफ कर दूं। गजब बेइज्जती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आप